नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस की हार को लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने कहा कि पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखो तो जहां की पोस्टल बैलेट का रुझान रहा है उस पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस का रुझान रहा लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। सिंगार ने कहा कि यह ईवीएम बीजेपी का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और पूरी पार्टी इस बात पर चिंतन और विचार मंथन कर रही है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तैयारी करना है। इस तरह में दिल्ली में भी बैठक रखी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा काम कर रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कोई पद नहीं मांगा। ये राहुल गांधी की भी जानते हैं। मेरा काम चुनौतियों से लड़ने का काम है और मैं उनसे लड़ता रहूंगा। देखिए, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सब बाहर हो जाएंगे। चुनाव तो लड़ना चाहिए, चुनौती स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, चाहे ईवीएम हो, चाहे कहीं हमारे घोषणा पत्र को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। अगर रही ये लाडली लक्ष्मी की बात करते बार बार, तो हमारे धार जावा अलीराजपुर बड़वानी में क्यों नहीं चली? क्या कारण है? तो नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा, हम लोग जीते हैं वहां पे, तो क्या कारण है? तो और आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव इनका उद्देश्य है लोकसभा जीतना, तो हिंदी राज्यों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इनको दक्षिण के राज्य से मतलब नहीं है कि हिंदी राज्य, जो भाजपा को पता है कि यहाँ हमारी पेट है, तो इस पेट को वो बरकरार रखना चाहते हैं। ये पद की दौड़ में मैंने कहा है कि मैं कभी पद की दौड़ में नहीं रहता हूं, न कभी मैंने पद मांगे। ये पूरी पार्टी जानती है। आप इसको उपयुक्त शर्म मानते हैं? ऐसा है मैं तो बोल चुका हूं, कल भी बोला, परसों भी बोला कि हर पार्टी का विधायक उपयुक्त है। कई नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि खासतौर से उनके क्षेत्र में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा सभाएं करने। यदि ऐसा होता तो शायद मोदी जीतते। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि अब ये तो मंथन का दौर है, आने वाले समय पता चलेगा। अभी आप में से कोई बात बोलने से मतलब नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उस बात से भी मैं सहमत हूं कि कई जगह सामंजस्य की कमी रही। देखिए, अब चूंकि अब आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और पूरे पार्टी हाईकमान इस पे मंथन और चिंतन कर रहा है कि हार की समीक्षा के साथ हमें कैसे लोकसभा की तैयारी करना है, तो उसी तारतम्य में दिल्ली में बैठकें रखी गई है। तो आने वाले समय में आपको कांग्रेस के चाहे घोषणा पत्र हो, चाहे जो संभावनाएं हैं, उसको लेके बात की जाएगी। क्या उमंग सिंगार अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश। मैंने कई बार कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमेशा काम कर रहा हूं, तो करता हूं। कभी आज तक मैंने पार्टी में कभी पद नहीं मांगा। ये हमारे राहुल जी भी जानते हैं अच्छी तरह। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो चुनौतियों से लड़ना काम है, चुनौती से लड़ते रहे। ये हृदय परिवर्तन अचानक आपका क्यों हो गया? दिग्विजय सिंह से मिल रहे हैं, शराब माफी और तमाम तरीके का आरोप आपने लगाए थे। देखिए, परिवार में अगर आपस में सब लोग एक हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चूंकि अब चुनाव आने वाले लोकसभा है, एक बड़ा महासंग्राम है, तो उसके लिए तैयारी की आवश्यकता है और सबको पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में मेरे आप अपने पुराने बयान पे आप कायम हैं या उस बयान से आप? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, और मैंने कई चैनल पे भी कहा, कई बार कहा, मतभेद थी। क्या लग रहा है, ईवीएम कारण रही या जनता तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक हिंदुस्तान में, चाहे हर राज्य के, जहां भी पोस्टल बैलेट का जहां रुझान रहा है, वहां पे सरकार उस पार्टी की बनी। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि 196 सीटों पर पोस्टल बैलेट के कांग्रेस के पक्ष में आए। तो ईवीएम भाजपा का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.